भाइयों नमस्कार। मैं जानता हूं कि मेरी इस वीडियो का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने पूर्व में ही कह दिया था कि मैं आज के दिन अपनी सभी जानकारियां आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और इसके साथ ही साथ ये काफ़ी बड़ा विस्फोटक है विस्फोटक भी होगा और बहुत सारे भाइयों के मन को खुशियों से लबरेज कर देगा। इससे पहले मैं कुछ कहूं, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि वे भाई जो मेरे वीडियो को अपने चैनल पे दिखाते हैं, कृपया इसको बंद करें, वरना वो बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इसका नकल कर रहे हैं, 2-3 चैनल है जो इसको अपने चैनल पर डालते हैं, वो यदि करें ना करें। मुझे वो उस काम को करने के लिए विवश ना करें जो मैं नहीं करना चाहता। अनुरोध के बावजूद अगर नहीं मानेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ने जा रहे हैं। भाइयों, मैंने पूर्व में कहा था कि मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायी होगा जो केस में नहीं है। अभी तक तो आप लोगों ने कुछ नहीं सुना ना, सब शांत थे। बहुत सारे लोग हमारे बीच में थे जो सुबह शाम बुलेटिन जारी करते थे, मेरे ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय जब मैंने लोगों से मदद मांगी थी, जब फाइल के लिए मांगा गया था। मुझे तो कुछ मदद मिलती, बाकी तो घर से लगाता हूँ, और मैं मदद भी केवल अपने टीम के लोगों से ही मांगता हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं जो फ़ोटो पेस्ट करके घर बैठे हुए सुबह 7 बजे काम पे जाता हो और आदमी 7:30 बजे रात में निकलता हो, 8 बजे निकलता हो। फिर मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और किसे कहाँ कौन मिलता है, क्या नहीं मिलता, ये कैसे संभव होता है? प्राइवेट काम में कोई इतना देर छुट्टी दे देते, ये तो समझ के परे है। फिर भी मैं किसी का आज नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग मेरा इशारा समझ जाएंगे। अभी तक आप लोगों के पास कोई विशेष जानकारी नहीं ना आई है। अब जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, मैं बार बार मना कर रहा था ना भाई कि माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दीजिए, जहाँ भी होता है संभव ज्ञापन दीजिए। अब आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो भाई केस में नहीं है उनके लिए भी खुशियों से भरपूर मैं कर दूंगा। आपको ये मालूम है ना कि ये जो मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे निकले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में निकले थे। मैंने कहा था ना कि सुशासन बाबू पे भरोसा रखिए, वो आपको वो देंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। लेट हो रहा था तो कुछ विभागीय कारण है, जो बताया जाता वो बताता हूँ। अब पूरा खुल के नहीं बताता हूँ क्योंकि कुछ बंदिशें भी हैं। मैं सुबह शाम बुलेटिन जारी नहीं कर सकता। 4 दिन जाता हूँ ना, 5 दिन जाता हूँ ना, तो 1 दिन जानकारी मिलती है, 2 दिन जानकारी मिलती है। रोज़ रोज़ जानकारी नहीं प्राप्त होती है, आदमी भी भेंट नहीं हो पाता। ये बात को इतना ध्यान में रख लीजिए। लेकिन कुछ लोग तो सुबह शाम अपना बुलेटिन जारी करते हैं। मैंने आज तक किसी को ठगा नहीं। मैं आज भी, मुझे जितने मदद मिली है मैं उसका हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने किसी को बरगला कर ठगने का प्रयास नहीं किया। मेरे पास सारा हिसाब है, अगर बोलिएगा तो मैं हिसाब देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं या लगाते हैं, वो पूछिए ना कि उन्होंने जो लाखों रुपए वसूले लोगों को इंटरवेनर बनाकर या तरह तरह के आंदोलन और धरना प्रदर्शन के नाम पे, क्या वो हिसाब देने के लिए तैयार हैं? बताएंगे कि सारा पैसा कहाँ गया या क्या किया, लोगों का भविष्य क्यों खेला। आज तो गनीमत है कि फर्स्ट बेंच का हो रहा है। अगर सेकंड बेंच का होता तो जिन लोगों ने इंटरवेनर बना के लाखों वसूले हैं, वो लोग तो इसका भविष्य से खेल चुके थे ना, भविष्य तो उनका दांव पे लगा चुके थे। तो ऐसे लोगों की सच्चाई जान लीजिए। इंटरवेनर बनाया, नेता वकील को मंत्री का दामाद बनाकर पेश किया कुंवर सिंह पार्क में, ताकि पैसा का डिमांड किया जा सके कि आपका काम करवा दिया जाएगा। उस समय के विभागीय मंत्री का फोटो कॉपी करके फोटोशॉप करके फ़ोटो डाला गया। और आज भी आदमी सुबह काम पे जाता है, शाम में रात निकलता है, और फिर भी बोलता है कि हम फलना मंत्री। अरे मैंने कहा ना कि हमारे बीच में ना संघ का जो इस दुर्दशा का सबसे बड़ा जिम्मेवार हमारे बीच में ही है।
आना जाना कहीं नहीं, घर बैठे पोस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, फोटोशॉप का इस्तेमाल कर दिया। क्या राज्यपाल जैसे हमारे बीच में अंधा लोग जो है, अंधा काना सब मौजूद है, तो अंधा बोलता है कि हमारे फलना जी ने राज्यपाल से, अरे क्या आपको लगता है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति या विधानसभा अध्यक्ष या कि किसी मंत्री की हैसियत है माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू के आगे कुछ कर देने की? इनके अलावा बिहार में किसी का नहीं चलता है, ना चला है, ना चलेगा। वो ऑल इन वन है, सर्वे सर्वा है। मैंने पहले भी कहा था ना कि आप इनके पास अपनी मांग रखिए, आज उसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ। समाधान यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी से खुश हैं तो वो है सांख्यिकी स्वयंसेवक। आप लोग अपने स्तर से पता कर लीजिएगा। मैं बोलूँ तो मेरी बातों को मत मानिए, मेरी बातों पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन पता कर लीजिएगा। और बहुत जल्द जो भाई केस में नहीं थे उनका भी अच्छा, उनके साथ अच्छा होने जा रहा है। पैनल तो वापसी आएगा ही आएगा ही। जो ये समाधान यात्रा की समीक्षा बैठक हुई उसकी रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, आएगा ही। लेकिन इसमें फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने काम किया है। उम्मीद है अगर सब कुछ सही रहा, और जैसी कि जानकारी है अगर सब कुछ सही रहा तो उन लोगों को कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा। उन्हें पहले की तरह काम मिलता रहेगा, लेकिन इस बार भरपूर काम मिलेगा, मानदेय पे भरपूर काम मिलेगा कि उनको बेरोजगारी कहती नहीं। एक आध 2 साल के बाद उनको भी अस्थायी कर दिया जाएगा, मतलब पेमेंट पे कर दिया जाएगा। जो ये अंदर की जानकारी ये आपसे बता रहा हूँ। इसीलिए भाइयों मैं मना करता था, मुझे ये इस बात का तनिक भी दुख नहीं है कि मैं हमेशा इसीलिए मना करता था कि भैया आंदोलन मत कीजिए। आंदोलन करने से आपका मामला गड़बड़ा जाएगा, ये विचाराधीन है। आप लोग किसी की बहकावे में आकर कोई आंदोलन और धरना प्रदर्शन और ठग और लुटेरे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लूटने के लिए सब बैठे हुए हैं, सब मनोज वर्मा नहीं हो सकता, सब मनोज वर्मा नहीं हो सकता। लूटने के लिए सब बैठे हुए हैं और लूटेंगे ही। अंधा है, जानते ही हैं। कोई प्रवक्ता लिखता है तो कोई अध्यक्ष लिखता है तो कोई जिला अध्यक्ष लिखता है। अरे भैया कब बना? तू लोग बना तो तुम्हारे बाद और कोई बना या नहीं बना, लिखते जा रहे हैं। हिसाब मांग रहे थे ना, मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हारी औकात है हिसाब लेने की? आओ मैं देता हूँ और तुम भी हिसाब दो। तुम्हारा घटेगा तो मैं दूंगा, मेरा घटेगा तो तुम देना। और सबूत के साथ यूं ही नहीं, यहाँ इंटरवेनर बनाकर लाखों लोगों, करीब 3 से 4 हज़ार लड़कों को इंटरवेनर बनाकर उनका भविष्य दांव पर लगा दिया था। उनका भविष्य दांव पर लगा दिया था कि अगर सेकंड बेंच का होता तब तो ये इन लोगों को ले बीता था। भाइयों ऐसे लोगों से बच जाए। ये आपके भी नहीं है, फोटो कॉपी कर, फोटो पेस्ट करने वाले हैं, कॉपी पेस्ट करके डालने वाले। और जो तत्काल न्यूज़ मिला, अगर सब कुछ सही रहा तो इन लोगों का भी, जो हमारे भाई हैं, मेरा तो हमेशा उद्देश्य रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के घर का में चूल्हा जले, उनकी बेरोजगारी दूर हो। मैं कभी सेल्फिशनेस पे, मतलब स्वार्थीपना पे काम नहीं करता, ना मुझे किसी से जलन। मुझे जो गाली देता है ना, मैं उसका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, लेकिन भैया दायरे में रखो। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे बारे में छानबीन करके पता कर लो क्या मनोज वर्मा गलत है, उसका तो गाली दो ना। मुझे गाली देने से अगर तुमको फ़ायदा होता है तो नहीं, लेकिन किसी गलत का साथ देने के लिए, उसके नज़रों में आने के लिए मुझे गाली दोगे, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कभी किसी को लूटने का प्रयास नहीं किया। मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है। अब मुझे मिला ही कितना है, अभी पता चला था कि 25,000 30,000 रुपया, भैया मेरे 4200 रुपया आया था। और वो भी मैंने जुआ खेलने के लिए, वो भी अपने टीम से, जो मेरे टीम का जितना का मैं नाम लूँगा ना, उन्हीं लोगों में से मदद के, एक आध दो का नाम छूट जाए तो अलग बात है, उन्हीं लोगों से मदद मांगता हूँ। मैं सबसे मदद नहीं मांगता हूँ, मैं तो मना कर देता हूँ भैया नहीं, भैया आपका नहीं चाहिए मदद। और कुछ घटिया किस्म के लोग हैं तो हैं किसी, और मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ना, इस पे भरोसा मत करें। मेरी बातों पे क्षणिक मात्र भी भरोसा मत करें, इसकी अपनी तरीक़े से जांच करें, सही है कि गलत है आपको पता चल जाएगा। मैं न ज़्यादा बोलता हूँ
ना ज़्यादा कहना चाहता हूँ। मैं कल कल मैं यही देख रहा था, कल एक लेटर जो रूपचंद झा ने जी ने 4-5 दिन 10-15 दिन पहले डाला था कि कहीं यही तो नहीं है। उसी लेटर को कल बहुत सारे लोग, उसमें डेट ना होने के कारण बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर व्हाट्सएप किया था, पूछ रहे थे कि क्या है भैया, क्या है क्या है। तो मैं उनको एक एक करके जवाब देते देते थक गया, तो सोचा क्यों ना सभी एसबी भाइयों को पगलाया जाए थोड़ी देर के लिए। ये लोग तो पगला ही रहे, थोड़ा देर के लिए डाला कि फिर बाद में उसका सच्चाई बता दूँ, ताकि मुझे बार बार किसी को एक एक करके जवाब देना ना पड़े। तो डाला उससे, जब उसका क्लियरेंस भी किया कि भैया मेरे इसका एएसबी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने मैसेज भी डाल दिया। तब तक देखता हूँ हमारे अंधेरे भाई साहब का, जो जिनका हैंडल आजकल कोई, जिनका अकाउंट कोई दूसरा कोई हैंडल करता है, उसने डाला कि मनोज वर्मा को कुछ मालूम नहीं है, नहीं मालूम। अरे गधा, लिखने से पहले मेरा मैसेज तो देख लेता। तो जिसको लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, आज तक केवल धरना प्रदर्शन के बल पे सोच रहा था कि ये कर ले। और वैसे भी लोग हैं जो हमारे बीच में, ये लोग तो खैर फेस टू फेस आने वाले लोलुप लोग हैं। यहाँ तो मित्र बन के कितनों ने पीठ में छुरा घोंपा, समय रहते संभल गया, लोगों ने जानकारी दे दी, जिसके कारण बहुत कुछ गलत होते होते बच गया। यहाँ तो मित्र बन के भी ठगने वाले बहुत कुछ हैं। और हमारे संघ में सबसे बड़ी खासियत है, कब उनका चुनाव हुआ, कब ये हुआ, कब नहीं हुआ, लेकिन है ना, उनके बाद कई टीमें बदल गई, लेकिन अभी तक पद से चिपकू है। एक अंधा है, एक अपने आप को प्रवक्ता बोलता है, लेकिन कब वो प्रवक्ता बना, उसके बाद और कोई प्रवक्ता बना या अध्यक्ष बना या नहीं बना, लेकिन ये लोग पद लोलुप है। अब रही बात, ये तो खैर हो गया, ख़त्म हो गया। भैया मेरे, आप लोग जितने भी केस में हैं, जितने भी लोग केस में गए हैं, उनका समायोजन है, ना कोई साइंस है, ना कोई आर्ट्स है, ना कोई कॉमर्स है, सबका हुआ है। हाँ, अलग बात है कि विभागों का बंटवारा विषय के आधार पर हुआ है, विभागों का बंटवारा विषय के आधार पर हुआ है, जहाँ तक की जानकारी मिली है, जानता हूँ, जानकारी मिली है, जानता हूँ। और अगर सब कुछ सही रहा, जैसा कि मैं बार बार कहता रहा कि भैया मेरे काम के बारे में पूरा जो विभागीय जानकारी वो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन की जानकारी अति गोपनीय है, वो देने में असक्षम हूँ। सही डेट बता, मुझे जो बताया जाता आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ, मुझे जो बताया जाता आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। अगर इसको गलती समझते हैं तो गलती है, लेकिन मेरे मन में कोई छल पाप नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी भाई जानने के लिए उत्सुक रहते, जिस तरह मैं उत्सुक हूँ, वैसा ही सभी भाई। तो मैं अपना भाई समझ के आप लोगों को ये बातें शेयर करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग कमेंट करते हैं, ये करते हैं, तो ये तो आपकी मानसिकता है ना। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पहले भी कहा कि जब भगवान धरती पर जन्म लिए तो सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सके, तो मैं तो एक मनुष्य मात्र हूँ। मैं मदद भी केवल अपनी टीम के लोगों से ही मांगता हूँ, और ये मेरा हक भी बनता है, क्योंकि जब मेरी टीम में तो मदद भी वही करेंगे। और इसके अलावा जो उटपटांग बोलते हैं या अनछंड बोलते हैं या गलत मैसेज देते हैं, तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरे लिए, तूने एसबी के लिए क्या किया, ये बता। मैं तो जो किया सामने है। और रहा बात मेरे साथ देने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं उन साथियों को फिर से याद करना चाहता हूँ। समस्तीपुर से विजयगढ़, अनवर भाई, अरुण, सत्यदेव, रंजीत, राजेश भाई, शिवशंकर जी। पटना से संजीव, शंकर, विनय, सुनील, संजू, वसीम, प्रेम, ब्रजेश, धर्मराज पांडे, शत्रुघ्न, सतीश, और पटना का जिलाध्यक्ष शिव कुमार। नवादा से सुरेंद्र दास जो जिलाध्यक्ष थे, विकास। मुजफ्फरपुर से सुमन ठाकुर, मनीष भाई, अजितेश, विद्याशंकर, विनय, संजय सिंह। छपरा से कुमोद, मंजीत, पिंटू सर, संजीव जी। सिवान से अजय प्रकाश गिरी, रमेश तिवारी, उपेंद्र यादव। गोपालगंज से विनय कुमार, गजेंद्र सिंह। मधुबनी से नवीन सिंह, राघवेंद्र,
मोहन जी, विजय झा, अशोक जी, पूर्वी चंपारण से रवि रंजन सिंह, राजीव भैया, कमलेश, रोहतास से बलजीत, संतोष कश्यप, संजय कुमार तिवारी, गया से राजू सूरज, कैमूर से मंगल, मनीष सिंह, मुश्ताक, जमुई से नीतीश, नंदन धर्मवीर गुप्ता, जिलाध्यक्ष के रूप में पहले गोपाल गौतम, और मेरा छोटा भाई आलम उर्फ मिस्टर आलम उर्फ फ़हीम आलम। ढेर सारा नाम है, इसने नाक में बहुत सारे का बेदम कर दिया है। सही में मेरा छोटा भाई है। नालंदा से सुजीत और मंजला भाई तरुण, ये भी आजकल मुखर हो रहे हैं। और उसके अलावा मुखिया जी सिकंदर मुखिया नाम है उसका, और तरुण इनका भाई है। और आरा से अभय सिंह, दिनेश गिरी, धर्मेंद्र, दरभंगा से रोहित, सीतामढ़ी से रोहित झा उर्फ रोहितोष झा, लखीसराय से अपना बाबा उर्फ शंभू बाबा, बहुत माय डियर आदमी है। औरंगाबाद से ब्रजेश भारद्वाज, अररिया से अजय यादव, मुकेश, अजीत, कटिहार से जाबिर, आनंद, एहसान, इमरान। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लेना संभव नहीं है या याद नहीं आ रहा। इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मदद तो बहुतों ने की है। सुमन ठाकुर, रवि रंजन सिंह, संजीव, शंकर, फिर इसके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने समय समय पर मदद की। जैसा भी बोला, जब भी बोला तो मदद की। मैं इन्हीं के मदद की बदौलत आपका ये काम अपने अंजाम तक पहुंचा सका। और रही बात जिनका समायोजन हुआ है, इंतज़ार करें, अब ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है। आपका काम हुआ नहीं, हो चुका। ये नारा पूर्णतः जिस समय दिया था उस समय नारा क्यों दिया था अब बता देता हूँ। अगर यह नारा नहीं देता तो आपके अंदर उत्सुकता नहीं जागती, आप मृत प्राय पड़ जाते। अगर उस समय मैंने ऐसा नहीं कुछ किया होता तो आज आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं था। ये एक बंद कहानी हो जाती, इतिहास में दर्ज हो जाता है। मैंने आप लोगों को जागृत रखा, इसका मुझे गर्व भी है कि मैं एक माध्यम बना। मेरा उद्देश्य कभी भी ठगना नहीं था, ना मैं किसी को ठगने की चाहत रखता हूँ। और मैंने कहा था ना कि शांति बनाए रखे, आपको बहुत मिलेगा। मुझे ये मालूम है, मुझे ये अच्छी तरीक़ा से मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के हितैषी हैं। उनके खिलाफ किसी तरह का धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, और ना ही बोल तो दिया कि ना राज्यपाल, ना राष्ट्रपति, ना विधानसभा अध्यक्ष, ना किसी मंत्री की हैसियत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई काम करवा ले या निकलवा ले। ये जितने लोग बोलते हैं ना कि फलना करवाया, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ना किसी, जब दल के नेता का नहीं बात मानते हैं वो, जब इनका जो इतने ऊंचे जो लोग हैं तो बिना दल वाला लोगों का बात वो मानेंगे और हो जाएगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। जैसा ये झूठा था, अगर आदमी अगर सच्चा होता तो कभी बोलता हाँ हो रहा है, कभी बोलता नहीं हो रहा है। अपना है ना आंधा काना जो है ना, वो ऐसा बोलता है ना। और आजकल अपने मैसेज को बड़ा सुनियोजित ढंग से लिखवाता कोई लिखने वाला, और उससे भी बड़ा ढक्कन है कि बिना बात की छानबीन का किसी का ज़रा सा देखा मैसेज, ओ इसका ये कमी है, इसको डाल दो। कल मैंने देखा और समझा, बोला वाह वाह वाह, ताक में। यानी मेरे मैसेज पे अभी देखिए ना, मैंने मैसेज दिया ना, अब बहुत सारा का वीडियो आएगा, तुरंत आएगा, ये जानकारी वो जानकारी। तो भैया मेरे, आप लोग निश्चिंत रहें, बहुत जल्द समय मालूम है। मैं कल माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास जा रहा हूँ और वहाँ से आपका ये काम कर दूँ, बात करता हूँ कि सर ऐसा है, क्या उनके द्वारा आदेश मिलता है, उसके बाद मैं बता दूँगा। उसके बाद भी मैं बता दूँगा कि भैया क्या है क्या नहीं। इसके अलावा एक साथी जिसने काफ़ी मदद की, एक अभिभावक की तरह, उसका नाम तो मैं भूल ही गया था, शम्मी कपूर। किसी नाम का मोहताज नहीं, किसी परिचय का मोहताज नहीं, ना ही उसको एएसबी की नौकरी की आवश्यकता है। वो खुद में एक ब्रांड है, लेकिन वो खुद में एक ब्रांड है। और वो उन भाई का बहुत बड़ा सहयोग मिला मुझे, और हमेशा डटकर खड़ा रहा मेरे साथ। इसके लिए उसका भी तहे दिल से, या उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। वो है, लोग उसको बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा वो बहुत
एएसबी के लिए जहाँ भी जाने के लिए बोलूँ वो तैयार हो जाते हैं। जुआ खेला था, अभी तक उसका परिणाम नहीं आया। परिणाम आते के साथ आपको सूचित कर दूंगा, लेकिन उससे पहले उम्मीद है कि जब तक परिणाम मिलेगा तब तक आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका होगा। इंतज़ार कीजिए। देर है तो केवल विभाग के कारण, और जो भाई लोग केस में नहीं गए, जो मैंने पूर्व में बोला, उनके लिए भी मार्ग खुल गया है। आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ, वो भाई जिन्हें काम मिला था, अगर काम नहीं किए थे, अपना रिफ्यूज़ल दिया था, तो वो भाई पूर्ण रूपेण अब मायूस हो जाए। अब उनका कोई चारा नहीं चलने वाला, उनका फुल स्टॉप हो चुका, क्योंकि रिफ्यूज़ल उन्होंने लिख के दिया था ना। ये जो जानकारी है मैं दे रहा हूँ, और इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जानकारी, जब जानकारी है तो बिल्कुल आप लोग पता कर लें कि क्या सही है क्या नहीं। और इसके अलावा मैं बार बार यही कहना चाहूँगा भाइयों, अभी तक तो कुछ नहीं है ना। अब देखिएगा, डालने के बाद ना ढेर सारा चैनल में मैसेज आना शुरू होगा, ये होगा। और निश्चिंत रहें, बहुत जल्द सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द आपका जो 30 सदस्यीय कमेटी है वो खुलने, उसका नोटिफिकेशन होने जा रहा है। तो जा रहा है, डेट नहीं बताऊंगा। डेट बताने पे ना लोग सोचते हैं कि मनोज वर्मा को ही खोलना है। मेरे बस की चीज़ नहीं है, खोलना मेरे बस का चीज़ नहीं है। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। कल अपडेट मिलेगा, फिर बताऊंगा अगले एथी करने के लिए। लेकिन आप लोग अब निश्चिंत हो जाए। जो जानकारी थी अभी करंट की जानकारी थी, जो भाई अभी तक मायूस थे, उनके लिए भी खुशखबरी मैंने लाकर दे दी। आप लोग किसी के बहकावे में ना रहे। ज़्यादा अगर पता करना है तो जाके विभाग से पता कीजिए, आपको सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी। कमेंट करने से पहले आप अपने पैर पे खुद कमेंट कीजिए, लेकिन दायरे में कीजिए, ताकि आपको इतने है। गाली बकने से अगर आपको कुछ होता है, फ़ायदा मिल जाता है तो मिल जाए। मुझसे आपको फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। मैं कभी नहीं चाहता कि किसी का हो। बहुत सारे लोगों ने श्रेय लेने का शुरू किया था ना, याद है ना। बहुत सारे लोगों ने श्रेय लेने का। मिश्रा जी कहते थे कि मैंने ये किया, झा जी कहते थे मैंने किया, यादव जी कहते थे, अपना अंधा भाई वो कहता था कि फलना से मैंने करवाया। तो एक भाई साहब हैं, सूर्य के अलंकार हैं, बोलते हैं हमने जाके ना मुजफ्फरपुर में या भागलपुर में ना 3 सदस्यीय कमेटी के चेयरमैन तो यही किया था, उनको पूरा दिया था। मेरे पिताजी उनके दोस्त थे। तो भैया श्रेय लीजिए ना, मैं तो कुछ किया नहीं, मैं तो केवल जानकारी देता रहा। उस समय कोई सारे के सारे मर गए थे, अब बहुत सारे आ गए। भैया लीजिए ना जिसको। मैं तो आज तक चपरासी का पद नहीं लिखा, मैं तो हमेशा खुद को आपका भाई ही बोलता हूँ, और वही बोलने में मुझे मज़ा आता है। क्योंकि जो भी नेता बनेगा वो ठगेगा, और जो भाई बोलेगा वो आपका सगा होगा। आगे फैसला आपके हाथ में, कौन सही है क्या गलत है पता कीजिए। और जिनको हिसाब लेना भाई मेरे पास आ जाइए, बेकार का इतने में पड़े हुए हैं, आ जाइए कि मुझे कितना पैसा मिला, कि मैं सारा का सारा ना, सब तो अकाउंट पे है ना। सारा तो पेटीएम है, सारा का सारा दिखा देता हूँ कि क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या खर्च हुआ। उसके बाद आप आके घटेगा तो दे दीजिएगा, बढ़ेगा तो मैं दे दूंगा। और आपने भी जो 2500 लाख रुपए लूटा है इंटरवेनर बनाने के लिए, और टेंट बल्ली बाजा बंदूक बेच के, यदि बेच के, उसका भी हिसाब दे दीजिएगा। बात बराबर है। मैं तो कहीं आप जहाँ बुलाइएगा हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आप भी हिसाब अपना तैयार करके रखिएगा, क्या कि आप हिसाब लीजिएगा तो आपको हिसाब देना भी तो पड़ेगा। हम तो देने के लिए तैयार है, जहाँ बुलाइएगा वहाँ दे देंगे। आप एक आदमी का 1000 आदमी के सामने बोलिएगा, हम दे देंगे। मेरे पास लिखित है। धन्यवाद। सब अच्छा होगा, इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आपके साथ अच्छा होगा। डेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर डेट फेल हो जाने पर ना लोग है ना तरह तरह की बातें बोलते हैं। करना मुझे नहीं है, करना वहाँ से जो करंट जानकारी थी बहुत जल्द होने जा रहा है। कल अच्छी खासी जानकारी और उपलब्ध हो जाएगी। आज जो सुबह से मैं गया हुआ था तो इतने सारी जानकारी ये जानकारी तो फोनिक रूप से पूर्ण हो गई थी, लेकिन आज घर जाने पे किन्हीं के घर गया था। अब नाम नहीं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ गया था, वहाँ से पूर्ण जानकारी मिली। और आप लोग जो भी भाई केस में नहीं है वो निश्चिंत हो जाएं, आप लोग का भविष्य भी अच्छा होने जा रहा है। इसीलिए कहता था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे सुशासन बाबू नीतीश जी जहाँ भी जाएं उनका
तहे दिल से स्वागत कीजिए, उनके साथ मिलिए, आपका भला होगा। आंदोलन और धरने में कुछ रखा नहीं है ना। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है बिहार में जो मंजूरे सुशासन बाबू होता है ना। तो ये धरना प्रदर्शन से आप तो समझ गए कौन सही था कौन गलत था। ठीक है भैया, वीडियो लंबा हो रहा है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ठीक है, सब्सक्राइब में तो पैसा लगता नहीं, ना पैसा मिलता है, केवल सब्सक्राइब इसलिए करते हैं कि इससे पता चलता है कि मेरा मेहनत का क्या रंग है क्या नहीं है। और जिसको ये लगता है कि यूट्यूब में बहुत पैसा मिलता है या यूट्यूब से पैसा मिलता है, तो मेरा अकाउंट आकर चेक करने के लिए तैयार है, चेक कर ले कि एक भी पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। और साथ ही साथ दूसरे चैनल वालों से कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को मत डालिए अपने वीडियो में, आप बुरे फंस जाएंगे, बुरे फंस जाएंगे, आपका चैनल भी बंद हो जाएगा। धन्यवाद। निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें। आपका भाई मनोज वर्मा।